हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी एक्सरसाइज 13.1 से फर्स्ट 22 क्वेश्चंस। सो आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट, जब हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें से हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक फंक्शन के लिए फॉर एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स गोज टू ए एग्जिस्ट इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या हो, बराबर हो। सो स्टूडेंट, आज ये डेफिनेशन, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स। देखिए जैसे किस तरह, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आज। बोला गया फाइंड द लिमिट, एक x गोज टू 0, फिर देन लिमिट x गोज टू 1, फिर f ऑफ x क्या है। आज इस टाइप के फंक्शन आएंगे। बोला गया फॉर x लेस देन 0 और इक्वल टू 0 f ऑफ x हम क्या लेंगे 2x प्लस 3, एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x क्या लेंगे 3 टाइम्स x प्लस 1। इस फंक्शन के लिए लिमिट x गोज टू 0 निकाल के बताएं और लिमिट x गोज टू 1 वो निकाल के बताएं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग ये डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली ये डेफिनेशन कब अप्लाई करें। स्टूडेंट, आप लोग इस सिंपल सी चीज़ ये याद रख लो, मेरे को लिमिट x गोज टू 0 ये निकालनी। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। स्टूडेंट, जब किसी पॉइंट पे मेरे को लिमिट निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकालनी, जैसे सपोज करिए 0 पे, इस केस में अगर लेस देन 0 पे भी फंक्शन हो, ग्रेटर देन 0 पे भी फंक्शन हो, मतलब दोनों साइड हमें फंक्शन गिवन हो, अलग अलग गिवन हो फंक्शन। लेस देन 0 का फंक्शन डिफरेंट हो, ग्रेटर देन 0 का फंक्शन डिफरेंट हो, मतलब 0 पे हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमें x लेस देन 5 के लिए, x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन गिवन हो डिफरेंट। सो हम जब 5 पे लिमिट निकालेंगे कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो जब फंक्शन इस फॉर्म में हो तब मेरे को यूज़ करनी डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये फंक्शन आ गया, निकालूंगा जब x 0 को अप्रोच करेगा, निकाल लीजिए लिमिट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट जब x 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपली याद रखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जिस भी पॉइंट पे चेक करेंगे, जिस भी नंबर पे चेक करेंगे, हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब फंक्शन कौन सा लूँ, x गोज टू 0 नेगेटिव, 0 में कुछ माइनस कर दिया, मतलब x लेस देन 0 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ वन एक्स इज लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 2x प्लस 3। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 2x प्लस 3। इस केस में x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर लिख दिया x गोज टू 0। स्टूडेंट, x गोज टू 0 नेगेटिव मतलब अप्रॉक्सीमेट 0, बस 0 ही है, नियर अबाउट 0 ही है, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया x गोज टू 0। बस नेक्स्ट स्टेप लिमिट अप्लाई कर दी, वो किस तरह से x की जगह 0 लगा दिया, फिर आंसर आ गया 2 इंटू 0, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से निकाल दी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव। जब x अप्रोच करेगा 0 पॉजिटिव को, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए हमको अप्रोच करना फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब 0 में कुछ प्लस कर देना। अब फंक्शन कौन सा लूँ, 0 पॉजिटिव, 0 में प्लस कर दिया, 0 से बड़ा हो गया, फंक्शन क्या हो गया 3x प्लस 1, फंक्शन हो गया 3x प्लस 1। x अप्रोच करे 0 को, x की जगह 0 लगा दो, ये आ गया, इसका आंसर भी क्या आ गया 3। और देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इट मीन लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x ये किसके बराबर होगा, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड जो आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इन दोनों का, वो हमारे पास आंसर होगा लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x का क्या आंसर 3। अब 1 पे किस तरह से निकालें, मैंने स्टूडेंट बोला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली डेफिनेशन कब,
जब हमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइड फंक्शन गिवन हो डिफरेंट, बट यहाँ पे 1 के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अब 1 के लिए मैं कैसे चेक करूँ? स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1, 1 क्या है? ग्रेटर देन 0। सो हमें ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन, ये जो x ग्रेटर देन 0, इसमें 1 2 3 4 सभी नंबर आएंगे। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट पहले निकालूंगा, देखो फंक्शन तो वही आएगा, कौन सा? 3x प्लस 1। उसी तरह से करा पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे लिमिट x गोज टू 1, फंक्शन तो वही आएगा क्योंकि 1 क्या है? 0 से बड़ा है, फंक्शन तो वही आएगा 3x प्लस 1। जब लिमिट पुट करिए आंसर क्या आ गया? 6। ऐसे राइट हैंड लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया? 0 से बड़ा, सेम वही फंक्शन आएगा 3x प्लस 1। जब लिमिट लगाई आंसर इसका भी क्या आ गया? 6। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर आया सेम, इट मीन इस लिमिट का आंसर क्या आ गया? 6। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। फिर देखिए 24। स्टूडेंट 24 इस फंक्शन के लिए हम लोगों को बोला गया निकाल के बताएं लिमिट x गोज टू 1। जब लिमिट 1 को अप्रोच करेगी, सॉरी x 1 को अप्रोच करेगा, वो लिमिट निकाल के बताएं कौन सा फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट जब कुछ माइनस करेंगे हमें लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, 1 नेगेटिव 1 से लेस हो गए, सो फंक्शन क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1। x 1 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह 1 पुट कर दिया, स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। फिर जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात करी, x गोज टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x, इस केस में फंक्शन कौन सा यूज़ करा? 1 पॉजिटिव वाला, मतलब 1 में प्लस करके, मतलब 1 से ग्रेटर देन 1, क्या फंक्शन आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट लगाई x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करा, आंसर इसका क्या आ गया? -2। स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी बराबर नहीं आएगा। एक पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब दोनों लिमिट क्या होती है? बराबर होती हैं। जब दोनों लिमिट ही बराबर ना हो, इट मीन 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमें फंक्शन गिवन mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। लिमिट निकालिए कौन सी? x गोज टू 0 के लिए। अब देखिए 0 के लिए 0 मैंने वही चीज़ बताई आप लोगों को बता दिया, ये हिंट समझ लीजिए। 0 2 बार लिखा हुआ, हम लोगों को चलना अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पर लिखी हुई ना, वी नो दैट, ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। बस स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जब सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? ये करता क्या है क्या फंक्शन? स्टूडेंट मॉड ऑफ एक्स का आंसर हमेशा प्लस का आता है, पॉजिटिव आता है, एक्स चाहे हो नेगेटिव चाहे हो पॉजिटिव। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना हो, स्टूडेंट मॉड ऑफ एक्स का आंसर होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स का आंसर होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में। अब देखिए हमें ये फंक्शन गिवन, अब इसको चलूंगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव, 0 में कुछ माइनस कर दिया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 का केस आ गया, 0 में कुछ माइनस कर दिया, 0 के बराबर तो नहीं रहा x, सो फंक्शन क्या आ गया? मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे x गोज टू 0 नेगेटिव, 0 में माइनस कर रहा हूँ, x क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। जब x हो गया 0 से छोटा, मॉड x क्या हो गया? माइनस का x, मॉड x की जगह क्या लगा दिया? माइनस का x, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया? -1। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव,
स्टूडेंट जीरो पॉजिटिव, जीरो में कुछ प्लस करा, जीरो में प्लस करा मतलब एक्स जीरो के बराबर तो नहीं रहा, फंक्शन क्या आ गया मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे जीरो पॉजिटिव, जीरो में प्लस करा, एक्स क्या हो गया जीरो से ग्रेटर। देखिए ये जो मॉड एक्स के लिए लिखा मैंने, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स की जगह क्या लगा देना एक्स, मैंने यहाँ पे मॉड एक्स की जगह एक्स लगा दिया, कैंसिल हो गए दोनों, इसका आंसर क्या आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो बराबर नहीं आ रहे हैं। इट मीन स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए भी जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह से करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, उसमें क्या डिफरेंस स्टूडेंट, यही क्वेश्चन है, बस ये डिफरेंस है 25 में मॉड एक्स बाई एक्स है ना, 26 में एक्स बाई मॉड एक्स, बाकी सेम क्वेश्चन सेम तरह से करा जाएगा। सेम यहाँ पे मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज़ करी गई, जिस तरह से यूज़ करी गई सेम उसी तरह से करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 सेम एज क्वेश्चन नंबर 25। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बोला गया हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स माइनस 5, इस फंक्शन के लिए लिमिट निकालें एक्स गोज़ टू 5 के लिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन मॉड एक्स माइनस 5, मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उसके अकॉर्डिंग करूँगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स गोज़ टू 5 नेगेटिव ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह मॉड एक्स माइनस 5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व करा, मैंने एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए एक्स अप्रोच करा 5 माइनस 5 में कुछ माइनस कर रहा हूँ, कुछ नंबर माइनस करूँगा ना, मैंने बोला क्या माइनस कर रहा हूँ, मान लीजिए एच, सो एक्स को पुट कर दिया 5 माइनस एच, पहले एक्स को ये पुट कर दिया, फिर मैंने क्या करा जब एक्स को पुट करा तो लिमिट को भी इन टर्म्स ऑफ एच कर दूंगा। अब देखिए एक्स 5 को अप्रोच करा है, हमें गिवन है ना, जब ये जो गिवन मैंने बोला एक्स को पुट करो 5 माइनस एच, एक्स की जगह 5 लगा दूंगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब एच अप्रोच कर जाएगा 0 को। इट मीन ये जो लिमिट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये क्या बन गई, ये अब बन गई लिमिट एच गोज़ टू 0, एक्स की जगह 5 माइनस एच माइनस 5। अब लिमिट एच गोज़ टू 0, मॉड है, मॉड तो प्लस का कर देगा इसको, 5 माइनस एच माइनस 5, 5 प्लस का 5 माइनस का कैंसिल, और एच की जगह लगा दूंगा 0, इसका आंसर क्या आ गया 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट सेम वैसे ही 5 पॉजिटिव, फंक्शन तो वही आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर क्या करा राइट हैंड लिमिट के लिए 5 में कुछ प्लस हो रहा है, मैंने बोला एक्स में क्या करो 5 में कुछ प्लस कर दो, एच प्लस कर दो, पहले एक्स की वैल्यू बना दी 5 प्लस एच। फिर एज एक्स अप्रोचेज टू 5, जैसे एक्स 5 को अप्रोच करेगा, एक्स 5 को अप्रोच करा है, एक्स की जगह 5 लगा दो, एच की वैल्यू क्या आ गई 0, एच अप्रोच करेगा किसको 0 को। सो स्टूडेंट ये लिमिट क्या बन गई, लिमिट एच गोज़ टू 0 मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया 5 प्लस एच माइनस 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा एच, एच क्योंकि 0 को अप्रोच करा है इसका आंसर भी क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन जो 5 पे लिमिट निकाल रहे हैं उसका आंसर क्या आएगा 0। ये क्वेश्चन 27। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स इसमें बोला गया हमें गिवन फंक्शन a प्लस बी एक्स वन एक्स इज लेस देन 1, 4 होगा जब x होगा इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स जब x होगा ग्रेटर देन 1, ये गिवन। और साथ ही साथ बोला गया लिमिट x गोज़ टू 1 f ऑफ x, हमें गिवन है ये लिमिट किसके बराबर है f ऑफ 1, f ऑफ 1 जब फंक्शन की वैल्यू 1 होगी ना, वो वैल्यू किसके बराबर है जब x 1 को अप्रोच करेगा उस लिमिट के बराबर। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, a और b की क्या वैल्यू होगी। अच्छा अब स्टूडेंट इसको किस तरह से किया, हमें फंक्शन ये गिवन, हमें गिवन लिमिट x गोज़ टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, हमें ये गिवन। स्टूडेंट एक पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन लिमिट x गोज़ टू 1 नेगेटिव और लिमिट x गोज़ टू 1 पॉजिटिव बराबर होंगी, तब भी लिमिट x गोज़ टू 1 निकाल पा रहा हूँ। सो लिमिट x गोज़ टू 1 उसकी जगह लिख दिया लिमिट x गोज़ टू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1 पॉजिटिव, और हमें बोला गया इसका आंसर क्या है f ऑफ 1। x गोज़ टू 1 नेगेटिव के लिए लेस देन 1 वाला फंक्शन यूज़ कर दिया, कौन सा a प्लस बी एक्स। x गोज़ टू 1 पॉजिटिव इसके लिए ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन यूज़ कर दिया b माइनस ए एक्स। फिर दोनों में लिमिट लगा दी, x की जगह 1 लगा दिया, x की जगह 1 लगा दिया, क्या आ गया a प्लस बी इज़ इक्वल टू b माइनस ए, एक्स को 1 पुट कर रहा हूँ इज़ इक्वल टू f ऑफ 1,
स्टूडेंट स्टार्टिंग में व्हेन x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है 4, ये लिख दिया। सो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी क्या आ गया 4। जब दूसरे वाले को इक्वेट करा b माइनस ए इज इक्वल टू 4, या फिर इसको मैंने लिख दिया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। बस स्टूडेंट ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे आंसर ए का और आंसर निकाल देंगे बी का। ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं फ्रॉम a1 टू an, ये रियल नंबर्स हैं और फंक्शन है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 सो ऑन अप टू x माइनस an। दो तरह की लिमिट्स निकालने के लिए बोला गया। फर्स्ट जब x अप्रोच करेगा a1 को, सेकंड जब x अप्रोच करेगा a को। देखिए x अप्रोच करेगा a1 को, क्या कर दूंगा x की जगह a1 लगा दूंगा लिमिट में, और इस लिमिट जब लगाऊंगा x की जगह a1, ये जो पहली ब्रैकेट a1 माइनस a1 की जगह क्या आ जाएगा 0, पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0। और जब x a को अप्रोच करेगा उसके लिए बस सिंपली क्या कर देंगे, x a को अप्रोच करा x की जगह लगा देंगे a। ये होगा क्वेश्चन 29। आगे स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कुछ 2-3 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 13.1 ये कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।